डिवाइन मस्कुलाइन बिजी इन मल्टीपल अफेयर्स, व्हाट टू डू? क्या सच में डिवाइन मस्कुलाइन मल्टीपल अफेयर्स में बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं? नहीं, सभी नहीं रहते हैं। इसीलिए सभी के लिए रीडिंग्स या सभी के लिए एडवाइस या सभी के लिए चैनल मैसेज सेम नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे से रिलेटेड है, हाँ, मेरे डिवाइन मस्कुलाइन जो कि अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जीज वो मल्टीपल अफेयर्स में है, तो ये टॉपिक आपके लिए है। बाकी सब जा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए, तो सवाल है कि अगर ये मल्टीपल अफेयर्स में होते हैं तो क्यों होते हैं और फिर हम क्या करें? देखिए, योर ट्विन फ्लेम इज अल्टीमेट लवर, ये आप जानते हैं। तो अल्टीमेट मीन्स बस यही है और कोई नहीं है, ये वाली बात है। तो आपको ये लगता है कि अगर ये इतना मैग्नेटिक पुल फील होता है, इतना डायनेमिक रिलेशनशिप है, इतना रोमांटिक भी है, बट ऑल द टाइम रोमांटिक नहीं है, ये आप अच्छी तरह से अब समझ गए हैं। रोमांटिक कनेक्शन है, बट पूरे जीवन भर रोमांटिक कनेक्शन रहे जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं, चले जाते हैं कई लोग ना, कई डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलाइन चले जाते हैं, तो उन्हें वो ऐसा करते क्यों हैं? पहले तो इस सवाल का जवाब ये है कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि मैं कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, उन्हें खुद नहीं पता होता ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि मैं वहाँ जा क्यों रहा हूँ, मुझे वो लड़की या लड़का पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसके साथ क्यों एंगेज्ड हूँ, वो मेरा कार्मिक है कि नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बस वो जा रहे हैं क्योंकि डिवाइन का एक ऑर्डर है कि तुम उधर जाओ और इधर आप ट्रिगर हो। जी हाँ। और कई बार आप सोचते हैं कि तो फिर क्या हम सिर्फ दोस्ती का रिश्ता निभा लें, क्योंकि वो तो कई बार क्या है कि डिवाइन मस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो है ही, और 3D लेवल पर बात की जाए तो वो मैरिड भी हैं, मल्टीपल अफेयर्स में भी है, आपके साथ भी अफेयर है, लेकिन वो अफेयर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी वाला है, वो रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी वाला है। ये आप दुनिया को नहीं समझा सकते, लेकिन अगर आपका भी नाम उन्हीं सबके साथ जुड़ जाता है तो उनकी वाइफ या उनका हस्बैंड ये सोचेगा कि ये सभी मल्टीपल रिलेशनशिप के कैरेक्टर्स हैं, ये वाली बात है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है, चलो हम सिर्फ मल्टीपल रिलेशनशिप के बारे में ही ना सोचें, तो क्या हम ये सोचें कि वो हमारा डीएम है तो उससे दोस्ती कर ली जाए, बस एज ए फ्रेंड वो रहे, जाओ भाई जहाँ तुमने जाना है। तो देखिए, सिर्फ दोस्ती का ये रिश्ता नहीं रह सकता है, बट फिर भी कई कारणों से बहुत से डीएफ्स को इस तरह से करना पड़ जाता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव भी तो है ये। अगर आपने हर चीज़ में कंडीशन ही लगानी है, अरे नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, फिर तो हम तो ऐसा होगा तो ही हम ये करेंगे, तो ये तो कंडीशंस हुई ना। तुम डिवोर्स दो तभी तभी हमारा कुछ कनेक्शन मैं मानूंगी, ये तो कंडीशंस हुई, ये तो कमिटमेंट मांगना हो गया। इसीलिए, लेकिन सिर्फ ये भी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम से सेक्स को ही यूनियन एंड रीयूनियन समझें कि हाँ अब हमें ड्रीम आया, सेक्सुअल ड्रीम आया, अब हमारा रीयूनियन होने वाला है। देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ वीडियोस से या कुछ बुक्स से पढ़कर नहीं समझा जा सकता। जो रियली ट्विन फ्लेम्स हैं और उनके अंदर आत्मा तक हिल जाती है, जो वाकई द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपका सिर्फ डिवाइन से डीप कनेक्शन होना चाहिए, ईश्वर से, नॉट डिवाइन मस्कुलाइन से। बट डीएम मल्टीपल अफेयर्स में हो तो कैसे आपको ये लगता है कि अल्टीमेट पार्टनर है? देखिए, पास्ट लाइफ के कर्मास भी हैं एंड उनके पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स भी होंगे, तो आपके डीएम इस तरह से एंगेज रहते हैं क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शनशिप है, वो सेम टाइम एट द सेम टाइम आपकी भी और उनकी भी तो चल रही होती है, सेम सिचुएशन होती है, तभी तो हम कहते हैं कि मिररिंग हो रही है। आपको भी टैरो से डीएम की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या कार्मिक सिचुएशन कभी खत्म होगी कि नहीं, क्या ब्लॉकेज हैं, कैसे डील करें, व्हाट ही और शी वांट्स टू से टू मी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जानना है तो इस नंबर पर मैसेज करें, जो कि टैरो के थ्रू पता किया जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करें कि क्या फीस है, अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें अगेन। थैंक यू सो मच।
आपके जो बैड कर्मास हैं, आगे मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ कि आपके जो बैड कर्मास हैं और डीएम के भी जो बैड कर्मास हैं उसको रिलीज करना है। अगर अभी आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमने तो कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं किया, तो कई बार हमें पता नहीं होता कि वो बैड हो गया है कि नहीं, हमारे नेगेटिव कर्मास हमने क्रिएट कर दिए हैं या नहीं, हमें पता ही नहीं होता है। क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि यस आई एम द राइट और यही सिचुएशन थी, इसको तो ऐसा ही करना चाहिए था, इसको तो ऐसा ही बोलना चाहिए था। कोई भी चीज़ है, हम हर चीज़ में अपने आप को सही ठहराते हैं। ये हर एक ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है कि हम सही है, दूसरा गलत है। तो इसी तरह से डीएफ भी इसी तरह से सोचती है कि डीएम गलत कर रहे हैं। एक्चुअल में वो अपने कर्मास को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। और आपने क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको अपने बैड कर्मास को रिलीज करना है, अपने दोषों का निवारण कराना है। यानी यू हैव टू इरेडिकेट योर ऑल दोषास जो भी आपकी कुंडली में दर्शाए गए हैं। यानी पास्ट लाइफ के और संचित कर्मों को रिलीज करना, क्लेंस करना, ये आपका धर्म है, कर्म है। यही इनर वर्क है और इससे भी ज़्यादा इनर वर्क है। और भी कुछ जानना है तो टेक्स्ट मैसेज में ज़रूर से ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कंसल्टेशन लीजिए। नहीं तो अदरवाइज वीडियोस में तो एक तरह से जनरल बात बताई जाती है कि ऐसा करें ऐसा ना करें। पाप कर्म को आपने पहचानना है, उसका पश्चाताप करना है, पश्चाताप का पूजन करना है, अपने इष्ट देव से माफ़ी मांगनी है अगर आपसे भी गलतियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि डीएफ बिल्कुल ही प्योर एंड पायस होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां या उनके कुछ पहले के अफेयर्स, कुछ चाइल्डहुड वुंड्स, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को पहले रिलीज करें। नहीं तो हो सकता है कि उन्हीं की यादें, उन्हीं का जो असर है वो आप तक आ रहा है और वही वुंड्स बनकर और डीएम से ट्रिगर करने के बाद वो डबल होके निकल रहा है, एंगर इश्यू में बदल रहा है। तो इसी तरह से आपने अपनी सोल को पावरफुल बनाना है। आप ये ना सोचें कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, सात्विक हो गए हैं किसी से या अपने स्पाउस से भी, यहाँ तक कि फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो फिर भी आपका डीएम क्यों मल्टीपल अफेयर में है? देखिए, डीएम भी कर्मा बैगेजेस को क्लियर कर रहे हैं, अपने कर्मास को रिपे कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपने कर्मास को रिपे करने के लिए इनकारनेट हुआ है। आप माने या ना माने, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कॉमर्स साइड से हैं, फाइनेंस के उसमें ज़्यादा ही डूबे रहते हैं, तो आप कहेंगे क्या बकवास है। लेकिन धीरे धीरे जब आपके अंदर ये फीलिंग्स ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, ये तड़प बढ़ती जाती है ट्विन फ्लेम की, तो आप इस रास्ते में आते हैं और सोचते हैं कि यस, ये भी एक ज्ञान है, रहस्यमयी विद्या या ऑकल्ट साइंस जिसे कहते हैं। तो इसी से ही पता चलता है, तभी तो ये एनर्जीज अपडेट वगैरह हो जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी, ये प्लैनेट्स, इन्हीं को तो रीड किया जाता है। तो ये बात है। तो वो अपने कर्मास रिपे कर रहे हैं, आप अपने कर्मास कर रहे हैं, चाहे वो साथ साथ आपको ट्रिगर भी कर रहे हो। तो वो अपने लेसन सीख रहे हैं, आप भी अपने लेसन सीख रहे हैं। अभी भी आपकी ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कभी लगता है कि अब तो वो कभी नहीं आएंगे, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, आपका डिवाइन मस्कुलाइन, अब वो कभी नहीं आएंगे। तो फिर 2-3 महीने बाद आ जाते हैं, या फिर न्यू मून फुल मून पर ठक हो जाती है उनकी, मतलब व्हाट्सएप पर या किसी भी तरह से कि क्या कर रही हो क्या नहीं, एंड देन आपको ट्रिगर करके फिर से चले जाते हैं। ऐसे में आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा, रोना आएगा, गुस्सा आएगा, दिन खराब होगा, बट इट्स ओके। ये आपके कर्मास बैगेज क्लियर हो रहे हैं उनके थ्रू, आपका डीएम के थ्रू डिवाइन या यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। इवन वो ये भी बिना बात में ये कह सकते हैं आपको, डिवाइन मस्कुलाइन, कि तुम्हारा मेरा कोई फ्यूचर नहीं, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई घर वाले नहीं मानेंगे, एंड दिस एंड दैट। एंड ये भी कह सकते हैं कि आई लव समवन एल्स, मेरे लिए सोचना छोड़ दो, किसी और से शादी कर लो अगर आप अनमैरिड हैं तो। या फिर कहेंगे कि तुम कुछ ज़्यादा ही लिखती हो, ज़्यादा ही एडवाइस देती हो, मेरे गुरु मत बनो, डोंट टीच मी एंड दिस एंड दैट, और फिर ब्लॉक कर देते हैं। अगर ऐसा भी है, यानी अभी भी यही सब आपका चल रहा है, तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए संपर्क करें, क्योंकि वीडियो पर यही कह सकती हूँ कि ऐसा करें ऐसा ना करें। और मैं कहूँ कि चिंता ना करें, तो फिर क्या वाकई आप चिंता नहीं करेंगे? मैं कहूँगी रोना मत, बंद कर दीजिए, अब आपको वीडियोस नहीं देखनी चाहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हर वीडियो में यही कहा जाता है, तो क्या आप वो उसी दिन से वो करना शुरू कर देते हैं? नहीं करते हैं ना। तो एग्जैक्टली कहाँ आपकी सिचुएशन कहाँ गड़बड़ा रही है, वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। सबके अपना घर का बैकग्राउंड अलग है, एज अलग है, स्टेज अलग है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफरेंट है सबके लिए। So take care your emotions and have faith on divine, not on divine masculine,
बट हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन पे भी फेथ रखिए, लेकिन आपका फेथ ही तो डगमगाता है, उसी के लिए तो गाइडेंस के लिए मैं बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वो कहीं नहीं जाने वाले, आपका अल्टीमेट पार्टनर है, आप ही के अंदर है, आप ही का सोल का टुकड़ा है। क्यों ब्लेम करते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं? ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।